नमस्कार दोस्तों, द टाइट्रेट में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश के 6 अहम लोकसभा, जहां अखिलेश यादव का भी साख दांव पर लगा हुआ है। तो आज हम 6 लोकसभा के बारे में सबसे पहले हम बात करते हैं फर्रुखाबाद की। फर्रुखाबाद की बात करें तो 2019 में यहां पर बीजेपी से मुकेश राजपूत 5,69,880 वोट ला करके चुनाव जीत गए थे और बीएसपी यहां पर 3,48,178 वोट ला करके लगभग 2 लाख के ज़्यादा अंतर से चुनाव हार गए। इस बार बीजेपी ने मुकेश राजपूत पर पुनः अपना भरोसा जताया। वहीं समाजवादी पार्टी से नवल किशोर काश्यप जी हैं और क्रांति पांडे बीएसपी प्रत्याशी बनाए गए। यहाँ भी मुकाबला दिलचस्प है। इस दिलचस्प मुकाबले में 1 लाख के 1.5 लाख के अंतर से पुनः यहाँ पर मुकेश राजपूत बीजेपी प्रत्याशी जीतते हुए नजर आ रहे हैं। उसके बाद हम चलते हैं इटावा की। इटावा की बात करें तो 2019 में बीजेपी से यहाँ पर रामशंकर कटेरिया जी चुनाव जीते थे। उनको 5,22,119 वोट आए थे। वहीं बीएसपी से 3,48,178 वोट ला करके चुनाव हार गए थे। इस बार समाजवादी पार्टी और बीएसपी अलग अलग चुनाव लड़ी है। समाजवादी पार्टी से जितेंद्र दोहरे जी चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं सारिका सिंह बघेल जी पीएसपी प्रत्याशी बनाए गए हैं और पुनः बीजेपी ने रामशंकर खटेरिया जी पर अपना भरोसा जताया, उनको चुनावी मैदान में उतारा और मुकाबला यहां पर भी एक तरफा माना जा रहा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी और बीएसपी एक दूसरे पे ही लगे हुए हैं और एक दूसरे का ही वोट काट रहे हैं। बीजेपी के कोर वोटर को वह हल्का भी अपने और घुमाने में कामयाब होते हुए नजर नहीं आ रही। इसीलिए यहां से इटावा से रामशंकर खटेरिया जी लगभग इस बार 2.5 लाख के ज़्यादा अंतर से चुनाव जीत रहे हैं। उसके बाद हम चलते हैं कनौज की बात करें तो कनौज से पिछले बार डिंपल यादव बहुत कम अंतर से चुनाव हार गई थी, लगभग 19,000 वोटों से। उसके बाद कनौज छोड़ करके उन्होंने दूसरे विधानसभा से अपना प्रत्याशी बन करके, जब मुलायम सिंह यादव का डेथ हो गया तो वहां से बने और वहां से चुनाव जीत गई मैनपुरी से, और इस बार भी वहीं से चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव इस बार कनौज पर अपना उम्मीदवारी पेश किए। पिछले बार अखिलेश यादव ने अपना रिजाइन दे करके विधानसभा के लिए और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए वो लगातार यहाँ पर मेहनत किए, लेकिन इस बार पुनः वह कनौज सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो कनौज सीट की बात करें तो यहाँ पर पिछले बार बीजेपी से यहाँ पर सुब्रत पाठक जी चुनाव लड़े थे, उनको 5,69,000 वोट लाए थे। वहीं डिंपल यादव 5,50,000 वोट ला करके लगभग 9,000 वोटों से 19,000 वोटों से चुनाव हार गए थे। इस बार बीजेपी ने सुब्रत पाठक पर भी पुनः भरोसा जताया। वहीं समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव चुनावी मैदान में है और इमरान बिन जफर जी यहां पर बीएसपी प्रत्याशी बनाए गए। यहां भी मुकाबला दिलचस्प है। इस दिलचस्प मुकाबले में बीएसपी प्रत्याशी मुस्लिम प्रत्याशी दे जाने के कारण यहां पर अच्छा खासा प्रॉब्लम झेलना पड़ रहा है अखिलेश यादव को। लेकिन इतने के बावजूद इस बार कनौज सीट अखिलेश यादव लगभग 50,000 से 1 लाख के अंतर से यहां पर बीजेपी प्रत्याशी सुब्रत पाठक को मात देते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं न कहीं कनौज सीट को पुनः समाजवादी पार्टी ने अपने कब्जे में लिया और अपने पकड़ में लिया। अखिलेश यादव ने लगातार वहां दमखम के साथ मेहनत किया, क्योंकि इनका परंपरागत सीट यहां रहा था। वह नहीं चाहते थे कि इस बार भी हम वहां से हारे। उसके बाद हम चलते हैं कानपुर से पिछले बार बीजेपी से सत्यदेव पाठक जी चुनाव लड़े थे, उनको 5,22,119 वोट आए थे। वहीं समाजवादी पार्टी से यहाँ पर चुनाव जो लड़े थे उनको 4,57,668 वोट लाए थे और लगभग 50,000 यहाँ पर 60-70,000 वोटों से चुनाव हार गए थे। इस बार बीजेपी ने रमेश यहाँ पर अवस्थी पर अपना भरोसा जताया। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी से आलोक मिश्रा चुनावी मैदान में है। कुलदीप भदौरिया जी यहाँ पर बीएसपी प्रत्याशी बनाए गए। इस बार कानपुर ने इतिहास रच दिया है। कानपुर एकतरफा इस बार कांग्रेस को वोट मार रहे हैं और कहीं न कहीं यहाँ पे कांग्रेस से अशोक मिश्रा चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं। 1 लाख के ज़्यादा अंतर से बीजेपी प्रत्याशी को मात देंगे। उसके बाद बात करते हैं अकबरपुर की बात करें तो वहाँ जब योगी प्रचार के लिए गए थे तो वहाँ बोले थे अकबरपुर बोलने में भी मुझे शर्म लग रहा है। वहीं यहाँ पर जो अमित शाह है वहाँ पर उन्होंने भाषण दिया और अनाप शनाप बोलने लगे राहुल गांधी के खिलाफ। जो उनके नानी भी अगर आ जाती है, ऊपर से नानी भी अगर आ जाती है, ऊपर से इशारा देते हुए कि अगर नीचे आ जाती है तो भी हम एनआरसी सीएए नहीं हटाएंगे, जिसके कारण लोग वहाँ खफा हो गए, क्योंकि आप उन पे कटाक्ष कर सकते हैं। उनकी नानी कब की चल बसी उनके बारे में आप बोल रहे हैं, जिसके कारण अकबरपुर जो है एकतरफा राजा रामपाल समाजवादी पार्टी को चुनावी मैदान में वोट दे रहे हैं। और इस बार जो लग रही थी देवेंद्र सिंह जी यहाँ चुनाव जीतेगी,
जीतेंगे, लेकिन अब यह मुकाबला कांटे की हो गया है और अभी जो फिलहाल लोगों का रुझान है कांग्रेस की तरफ बढ़ता जा रहा है। अगर ऐसा ही बढ़ता रहा तो कांग्रेस बहुत अच्छे खासे अंतर से चुनाव जीत जाएंगे। उसके बाद बात करते हैं बहराइच की। बहराइच की बात करें तो 2019 में बीजेपी से यहाँ पर चुनाव जीते थे, 5,25,000 वोट लाए। समाजवादी पार्टी 3,97,000 वोट ला करके चुनाव हार गए थे। इस बार बीजेपी ने डॉक्टर अरविंद गौंड जी पर चुनावी मैदान में उतारा। रमेश गौतम जी समाजवादी पार्टी से और ब्रजेश कुमार बीएसपी प्रत्याशी में। यहाँ भी मुकाबला त्रिकोणीय माना जा रहा है। इस त्रिकोणीय मुकाबला में बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर अरविंद यहाँ पर लगभग 20,000 से 50,000 के अंतर से चुनाव जीत रहे हैं। समाजवादी पार्टी यहाँ हार रही है। आपको मालूम होगा कि इस बार पिछले बार 2019 में बीएसपी और समाजवादी पार्टी एक थी। बीएसपी का वोट समाजवादी पार्टी में ट्रांसफ़र नहीं हो पाया, वहीं समाजवादी पार्टी का वोट बीएसपी में ट्रांसफ़र हो गया, जिसके कारण बीएसपी ज़्यादा वहाँ पर अपना सांसद बना ली थी, लेकिन यहाँ पर भी समाजवादी पार्टी को नहीं मिला। इस बार दोनों अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं, जिसके कारण वहाँ पर जो समर्थक है जो बीजेपी के अगेंस्ट है वो चाहते हैं कि बीएसपी को जिताए या समाजवादी पार्टी को जिताए, जिसके कारण वोट का बंटवारा हो रहा है और बहुत सारे सीट इसी तरह हार रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर लोग यहाँ पर मन बना ले कि नहीं, अगर बीएसपी को देना है तो सारे लोग बीएसपी को दें, अगर समाजवादी पार्टी को जिताना है तो समाजवादी पार्टी, लोग अगर वोट बांटे नहीं तो बीजेपी की स्थिति यूपी में बहुत बदतर हो जाएगी, क्योंकि लगातार वहाँ पर लोग जो स्टूडेंट है रोजगार के लेके परेशान हैं, जॉब के लेके परेशान है, महंगाई से परेशान है, तो कहीं ना कहीं इससे लोग खफा हैं। फिलहाल हम ये 7 लोकसभा के बारे में बात करें, 6 लोकसभा के बारे में बात, इसे हम समराइज कर दें। फर्रुखाबाद बीजेपी के पाले में, इटावा बीजेपी के पाले में, कन्नौज अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी, कानपुर कांग्रेस जीत रही है, अकबरपुर यहाँ पर राजा रामपाल की स्थिति मजबूत है। बहराइच से बात करें तो डॉक्टर अरविंद की स्थिति मजबूत मानी जा रही है और चुनाव जीत रहे हैं। आगे भी बचे हुए लोकसभा के बारे में आप लोग के बीच जल्द हाजिर होंगे, तब तक आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।